सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम सीखने जा रहे वेज सीखेंगे जिसके थ्रू हम अपना टैक्स लीगली सेव कर सकते हैं। कौन से हैं वो 8 वेज, एक एक पॉइंट करके सीखते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में फर्स्ट पॉइंट कि जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो वेरियस टूल्स के अंदर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, गवर्नमेंट ने बहुत सारे टूल्स बताए हुए हैं जिसके थ्रू आप अपने, अगर आपने उन टूल्स के अंदर पैसा लगाया, इन्वेस्ट करा, तो आपको डिडक्शन मिल जाती है। कौन से सेक्शन के अंदर? सेक्शन 80C के अंदर। मैक्सिमम कितनी डिडक्शन मिल जाती है? 1,50,000 की डिडक्शन मिल जाती है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 70,000 रुपये लगाए तो आपको कितने का डिडक्शन मिल जाएगा? 70,000 का। आपने 80,000 रुपये लगाए तो आपको कितने का डिडक्शन मिल जाएगा? आपने 80,000 लगाए, कितने का डिडक्शन मिलेगा? 80,000 का। अगर आपने 2 लाख रुपये लगाए तो आपको 2 लाख रुपये का डिडक्शन नहीं मिलेगा। मैक्सिमम कितना मिलेगा? सेक्शन 80C के अंदर 1.5 लाख रुपये तक का डिडक्शन मिलेगा। क्वेश्चन अगला दिमाग में ये अराइज होता है कि क्या नाम है, कि कौन कौन से टूल्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने बताए हुए हैं, वो आप बता दो सेक्शन नंबर 80C के अंदर। तो वो बहुत सारे टूल्स हैं जो कि सेक्शन नंबर 80C के अंदर बताए हुए हैं। जैसे कि आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर पैसा लगा दिया, पीपीएफ के अंदर पैसा लगा दिया, कहने का मतलब ये है। या फिर आपने जो है वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, या तो आपने जो है सुकन्या समृद्धि अकाउंट के अंदर जो है वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो ये सारी की सारी बहुत सारे टूल्स हैं। ये तो मैंने बस जस्ट एग्जाम्पल्स लिए हैं। अगर आपको जो है वो इन डेप्थ नॉलेज और भी ज़्यादा अच्छे से चाहिए, कि बहुत सारी जो सारे के सारे लिस्ट आपको अच्छे से समझनी है, याद करनी है, तो मेरी एक वीडियो है मेरे जो है वो यूट्यूब चैनल के अंदर आपको मिल जाएगी, डिडक्शंस अंडर इनकम टैक्स एक्ट की। तो वहाँ पर आपको जो है वो उस वीडियो के अंदर आपको सारी की सारी डिडक्शंस की फुल नॉलेज जो है वो मिल जाएगी। आपको 80C 80D को किसको मिलती है, किस केस के अंदर मिलती है, क्या क्राइटेरिया रहता है, वो वहाँ पर आप अच्छे से समझ सकते हो। ये तो हो गई हमारे पास में कि वेरियस टूल्स जो भी होते हैं, अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हो आपका टैक्स जो है वो लीगली सेव हो सकता है। कि आपने टैक्सेबल इनकम जो है वो लगाई, ठीक है, तो आपकी जो ग्रोस टोटल इनकम होगी उसमें से आपको डिडक्शन मिल जाएगा सेक्शन नंबर 80C के अंदर, एंड आपकी जो है वो टोटल इनकम कम हो जाएगी। अगर डेफिनेटली एक कॉमन सी बात है कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी, जो भी मतलब टोटल इनकम जो है वो कम हो जाएगी, तो आपके ऊपर ऑटोमेटिकली टैक्स का अमाउंट कम आएगा या ज़्यादा आएगा? तो कम ही आएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास में ये वाला केस। अब हमारे पास में अगला पॉइंटर आ जाता है कि अगर मान लो आपने पैसा जो है वो कहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया, होम लोन के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, तो भी आप जो है वो आपको डिडक्शन मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप प्लान कर रहे हो होम लोन के लिए, आप होम लोन के लिए प्लान कर रहे हो, तो जो भी आप होम लोन की प्रिंसिपल की रीपेमेंट करोगे उसका आपको डिडक्शन मिल जाता है सेक्शन नंबर 80C के अंदर। एंड इंटरेस्ट का जो भी आप इंटरेस्ट पे करोगे, जो भी होम लोन लिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा। ओनली रीपेमेंट तो प्रिंसिपल की नहीं होती ना, फ्री में तो नहीं मिल रहा ना, आपको इंटरेस्ट का भी रीपेमेंट करना पड़ेगा। तो वो जो इंटरेस्ट का कॉम्पोनेंट होता है ना, उसका भी आपको डिडक्शन जो है वो मिल जाता है। तो ये तो अच्छी बात है। अगर आपने होम लोन का प्लान कर रहे हो तो आपको डिडक्शन जो है प्रिंसिपल कंपोनेंट का भी मिल जाएगा एंड इंटरेस्ट कंपोनेंट का भी मिल जाएगा। तो होम लोन के अंदर ऐसा ऐसा सिस्टम रहता है कि आपको बेनिफिट मिल जाएगा। एंड अगर आपको वही वाली बात यहाँ पर भी लग जाती है कि आपको अगर डिडक्शन मिल जाएगा तो आपकी टोटल इनकम कम हो जाएगी, एंड डेफिनेटली उसके हिसाब से टैक्स का अमाउंट भी कम आएगा। ठीक है, अब द थर्ड पॉइंट जो हम सीखने वाले हैं कि अगर आपने कोई एजुकेशन लोन लिया है, तो अगर आपने कोई एजुकेशन लोन लिया है तो उसके ऊपर भी आपको क्या मिल जाता है? उसके ऊपर जो भी आप इंटरेस्ट पे करोगे, इंटरेस्ट की जो भी पेमेंट करोगे ना एजुकेशन लोन पे, उसका आपको डिडक्शन जो है वो मिल जाता है सेक्शन नंबर 80E के अंदर मिल जाता है। तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन नंबर 80E के अंदर आपको क्या मिल जाता है? उस इंटरेस्ट कंपोनेंट का आपको डिडक्शन जो है वो मिल जाता है। देखो, अभी मैंने जो जस्ट आपको अभी 2 सेकंड पहले आपको ये पढ़ाया कि होम लोन अगर आपने लिया तो उसके अंदर प्रिंसिपल कंपोनेंट का भी आपको डिडक्शन मिला एंड इंटरेस्ट कंपोनेंट का भी मिला। बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो एजुकेशन लोन होता है ना, वहाँ पर प्रिंसिपल कंपोनेंट का नहीं मिलता, वहाँ पर ओनली इंटरेस्ट कंपोनेंट का डिडक्शन मिलता है। किसका मिलता है? ओनली इंटरेस्ट कंपोनेंट का, प्रिंसिपल कंपोनेंट का नहीं मिलता। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बट मिलता तो है ना इंटरेस्ट कंपोनेंट का। एंड 80E के अंदर क्या बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ना कोई लिमिट नहीं है कि आप जितना इंटरेस्ट पे करोगे, आपने एजुकेशन लोन लिया, आप जितना भी इंटरेस्ट कंपोनेंट पे करोगे ना उसका आपको डिडक्शन जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेटली सी बात है, जितना आपका जो है वो एजुकेशन का लोन जो है वो बड़ा होगा उस हिसाब से आपका इंटरेस्ट आएगा, तो उसके हिसाब से जो है वो आपको डिडक्शन मिल जाएगा सेक्शन नंबर 80E के अंदर। ये हो गया हमारे पास में थर्ड पॉइंट जिसके थ्रू आप अपना टैक्स सेव कर सकते हो, कि आपने एजुकेशन लोन लिया उसके ऊपर जो इंटरेस्ट कंपोनेंट होगा आप उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हो सेक्शन नंबर 80E के अंदर। ठीक है, तो डेफिनेटली सी बात है कि जिसको भी एजुकेशन लोन वगैरह लेना होगा वो ये सोचेगा कि हाँ, अगर वो लोन लेगा और उसके इंटरेस्ट कंपोनेंट का वो डिडक्शन क्लेम कर लेगा एंड उसकी टोटल इनकम कम हो जाएगी।
ठीक है। तो अगला पॉइंट आ जाता है हमारे पास में, जो कि हमारे लिए टैक्स सेवर बन जाता है, जिससे हम अपनी इनकम को सेव कर सकते हैं लीगली। वो आ जाता है आपने अगर डोनेशंस वगैरह कर दिए हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस पॉइंट के अंदर कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी मतलब नीडी और पुअर पीपल्स की मदद करने के लिए कहा, क्या कहती है कि डोनेशंस वगैरह करो। अब डोनेशंस वगैरह के लिए उसने बहुत सारे बताए हुए फंड, जैसे कि पीएम रिलीफ फंड के अंदर आपने पैसा जो है वो इन्वेस्ट मतलब पैसा डाल दो, या फिर आप जो है वो बहुत सारी अलग अलग डोनेशंस वगैरह है जिसके अंदर आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपको डिडक्शन कौन से सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, सेक्शन नंबर 80G के अंदर मिल जाता है डिडक्शन। और 100% का डिडक्शन मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि 60-70, अगर कुछ ऐसे फंड्स बताए हुए हैं अगर आपने उसके अंदर पैसा लगाया है ना, तो उसके अंदर तो आपको 100% का डिडक्शन भी मिल जाता है। कुछ हैं ऐसे फंड्स, बाकी के अंदर जो है 50% मिलता है, और कुछ ऐसे हैं जिसके अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी है तो आपको 100% तक का भी डिडक्शन मिलता है 80G के अंदर। और अगर मैं बात करूँ ना, गवर्नमेंट ने रिसेंटली ही जो है वो कुछ फंड्स को जो है वो इस लिस्ट के अंदर ऐड ऑन करा था। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से वो फंड्स हैं जिनको ऐड करा था। एक तो स्वच्छ भारत कोष को, क्लीन गंगा फंड को, और अगर मैं बात करूँ नेशनल डिफेंस फॉर ड्रग्स अब्यूज़ वगैरह, एक ये भी फंड था जिसको जो है वो गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली इस लिस्ट के अंदर ऐड ऑन करा था। तो ये हो गया हमारे पास में कि इसके थ्रू भी अगर आपने मतलब मान लो आपने कोई डोनेशंस वगैरह करी है पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह को, पीएम रिलीफ फंड वगैरह को, या फिर जो स्पेसिफाइड जो भी फंड्स वगैरह है, कुछ फंड्स ऐसे हैं जिसके अंदर 100% की डिडक्शन मिल जाती है डोनेशन के अंदर 80G के अंदर, एंड कुछ ऐसे हैं जिसके अंदर आपको ओनली 50% की डिडक्शन जो है वो मिलती है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप जो है वो देख लोगे कि कहाँ पर डोनेशन करनी है, एंड आप डोनेशन करोगे तो आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। तो कोई बंदा जो भी टैक्स सेव करने की प्लान कर रहा है कि उसको लीगली सेव करना है, तो आप डोनेशंस वगैरह दो, जो कि 100% वाली अगर उनके अंदर दोगे तो आपको 100% मिल जाएगा, 50% में दोगे तो 50% के हिसाब से मिल जाएगा। अगर आपको इसकी भी नॉलेज जो है वो लेनी है तो इसकी भी मेरी यूट्यूब पर वीडियो ही है, सेम वीडियो है डिडक्शंस अंडर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। उसके अंदर मैंने 80G को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है। तो आपको अगर मान लो वो फंड्स जानने हैं कि अभी तो मैंने जो है वो थोड़ी सी इंक्लूसिव लिस्ट के अंदर थोड़ी सी जो है वो इलस्ट्रेशन बताएंगी कौन कौन सी होती हैं। अगर आपको जानने हैं कि कौन कौन से फंड्स होते हैं जो कि 100% की कैटेगरी के अंदर आते हैं, कौन से 50% की कैटेगरीज के अंदर आते हैं, तो आप वो वीडियो रेफर कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये भी पढ़ लिया। अब एक मैं बात बताना चाहूँगा, कुछ पर्सनल एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है कि कुछ पर्सनल एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं जिसके ऊपर आपको क्या मिल जाता है, जिसके ऊपर आपको डिडक्शन जो है वो मिल जाता है। मैं आपको बिजनेस एक्सपेंडिचर की बात नहीं कर रहा, बिजनेस एक्सपेंडिचर को तो मिलता ही है। मैं आपको पर्सनल एक्सपेंडिचर की बात बोल रहा हूँ कि आपने पर्सनल एक्सपेंडिचर इंकर करा, स्टिल आपको बेनिफिट मिल जाता है, फिर स्टिल आपको डिडक्शन जो है वो मिल जाते हैं। अच्छा, तो ये कौन कौन से हैं? तो अगर आपने जो मेडिकल एक्सपेंडिचर पर कोई मतलब मेडिकल एक्सपेंडिचर करा है, कोई भी डिपेंडेंट हैंडीकैप्ड का, आपने कोई भी स्पेसिफाइड डिसीज का ट्रीटमेंट जो है वो कराया है, ठीक है, आपने कोई स्पेसिफाइड डिसीजेस का कोई ट्रीटमेंट कराया है, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आपने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन का, तो वो जो है मिल जाता है। तो ऐसे ये केसेस होते हैं जहाँ पर आपने जो है वो क्या करा कि आपने कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर्स करे हैं, उस केस के अंदर भी आपको क्या मिल जाता है, डिडक्शन जो है वो मिल जाता है। इसके बाद में जो अगला पॉइंटर आ जाता है, अभी तो हमने कौन कौन से देखो एक पॉइंट पढ़ लिया, एक तो हमने पॉइंट पढ़ लिया कि हमने जो है वो वेरियस टूल्स जो भी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर बताए हुए हैं उसके अंदर अगर हम पैसा लगाएंगे तो हमारे पास में टैक्स सेविंग हो जाती है। हमने डोनेशन दी तो हमारे को टैक्स सेविंग मिल जाएगी, सेकंड पॉइंट हो गया। ठीक है। थर्ड पॉइंट कौन सा आ जाता है कि आपने होम लोन का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों कंपोनेंट का आपको क्या मिल जाता है, डिडक्शन मिल जाता है। एंड अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं, अगर आपने कोई एजुकेशन लोन लिया है उसके इंटरेस्ट कंपोनेंट पर मिल जाता है। ये हो गया हमारे पास में फोर्थ पॉइंट, है ना, ये हो गया हमारे पास में फोर्थ पॉइंट। अब हमारे पास में फिफ्थ पॉइंट कौन सा था कि आपने पर्सनल एक्सपेंडिचर्स का भी आपको क्या मिल जाता है, डिडक्शंस वगैरह मिल जाती हैं। तो ये हो गया हमारे पास में सिक्स पॉइंट हो गया। अब एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका अगर मान लो आपने कोई लीव ट्रैवल वगैरह के का, लीव ट्रैवल से पहले चलो एक और तरीका होता है जिसके थ्रू हम टैक्स सेव कर सकते हैं, सेवन तरीका, जो कि है कि आप अपने एम्प्लॉयर को बोल सकते हो कि वो आपकी सैलरी को रीस्ट्रक्चर करे, कि आपकी सैलरी के अंदर वो क्या डाल दे, बहुत सारे अलाउंसेस वगैरह डाले। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे अलाउंसेस ऐसे होते हैं जिसके ऊपर टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है, मतलब टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है, बहुत सारे होते हैं। जैसे कि अब मैं आपको जो है कुछ उसके अंदर जो है वो एग्जांपल जो है बता देता हूँ। जैसे कि आप कन्वेंस है, एचआरए है, ड्राइवर वगैरह है, यूनिफॉर्म है, ऑफिस एंटरटेनमेंट है, फिर मेडिकल ट्रीटमेंट है, टेलीफोन के एक्सपेंसेस हैं, ऐसे करके बहुत सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं, बहुत सारे अलाउंसेस हैं। बट ये सारे के सारे को नहीं मिलते हैं, ये डिपेंडिंग अपॉन द रैंक जो है वो दिए जाते हैं। बट अगर आपकी एलिजिबिलिटी है एंड अगर आपको ये अलाउंसेस मिलेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है। तो डेफिनेटली ये भी एक अच्छा तरीका है अपने टैक्स को सेव करने का कि अलाउंसेस वगैरह होते हैं उनका आपको डिडक्शन वगैरह मिल जाता है। ठीक है। तो इसके बाद आपके पास में लास्ट आ जाता है कि
जिसके थ्रू आप टैक्स सेव कर सकते हो, वो आ जाता है कि अगर आपने कोई भी लीव ट्रैवल का मिला है आपको, ठीक है, लीव ट्रैवल का अलाउंसेस वगैरह मिले हैं, आपके एम्प्लॉयर हो, आप एम्प्लॉई हो, आपके एम्प्लॉयर ने आपको कोई लीव ट्रैवल वगैरह का वो दिया था, ठीक है, अलाउंस वगैरह दिया है, तो आपको कब वो कौन सी कंडीशंस के अंदर जो है वो मिलेगा, अगर आप जो है वो लीव ट्रैवल का खर्चा कर रहे हो, इंडिया के अंदर कर रहे हो, एक कंडीशन, इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि आपने वो खर्चा इंडिया के अंदर किया होना चाहिए। एंड द सेकेंड वन, जो कि वो भी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आपने किसके लिए करा होना चाहिए, अगर आप एयर ट्रैवल कर रहे हो, एयर ट्रैवल कर रहे हो तो आपको एयर कौन सी कहाँ तक का मिलेगा, इकोनॉमी क्लास तक का मिलेगा, मतलब इकोनॉमी क्लास तक कर रहे हो सफ़र, मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप रेलवे से कर रहे हो, रेल से जो है वो कर रहे हो, सफ़र कर रहे हो, तो अगर आप रेल से सफ़र कर रहे हो ना, तो आपको एसी क्लास का टियर 1 तक का आपको क्या मिल जाएगा, अगर आपने वहाँ तक की करी है तब भी आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन जो है वो मिल जाएगा। सो ये तो बहुत सारे तरीके हो गए, हमने यहाँ पर बहुत सारे तरीके देखे कि जहाँ पर एक पर्सन जो है वो अपना टैक्स लीगली सेव कर सकता है। इलीगली की बात नहीं कर रहा कि मतलब वो तो घुमा फिरा के वो तो बहुत सारे तरीके बन जाते हैं, बट लीगली बात करनी है तो लीगली तो ये तरीके हैं कि आप अपना टैक्स की सेविंग कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगी होगी, एंड अगर आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।